नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दर्शकों, आज हम इस वीडियो में माघ मास के स्नान के महात्म्य के 24वें दिन की कथा को लेकर आए हैं। इससे पहले प्रथम 23 दिन की कथा के वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल रखे हैं। उन सभी वीडियो की कथा को सुनकर आप माघ मास के पुण्य फल के भागीदार बन सकते हो। 24वें दिन की कथा में हम माघ मास के महात्म्य के 24वें दिन की कथा श्रवण करेंगे, जिसमें हम देखेंगे राजा चित्ररथ के पिशाच बनकर दुख भोगने की कथा। मैं आपको राजा चित्ररथ के पिशाच बनकर भोगने की कथा का वृतांत सुनाऊं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दर्शकों, अब हम 24वें दिन की कथा में पिशाच रूप में राजा चित्ररथ के संताप की कथा सुने। इससे पहले लोमेश ऋषि ने वेद निधि को बताया, चित्ररथ एक बड़ा ही सूरवीर, प्रतापी, सत्यपरायण व हर भक्त था। वह सदा यज्ञ, धर्म कार्यों व ब्राह्मणों को दान पुण्य व प्रजा का धर्म नीति से पालन करता था। एक बार वह राजा धूर्त और पाखंडियों के मंदिर में कौतूहलवश जाता है। उन धूर्तों को वेद शास्त्रों का कोई ज्ञान न था। वे वेद विहीन मूर्ख राजा को समझाते हैं कि सिर्फ शिव का पूजन करो, जटा धारण कर, शरीर पर भस्म लगाकर, दान पुण्य, यज्ञ, ब्राह्मणों की पूजा, गाय की सेवा, अतिथि का स्वागत, ये सभी अर्थहीन है। विष्णु का पूजन करने से शिव नाराज हो जाते हैं। ये राज्य, ऐश्वर्य सभी कुछ शिव के द्रोह से नष्ट हो जाएंगे। वह राजा उन धूर्तों के चुंगल में पूरी तरह फंस जाता है। उसने अपने राज्य में जो भी हरिभक्त था उसे घोर कष्ट देकर मरवा देता था। सभी राजा की प्रजा पर राज्य में जितने भी हरिभक्त थे वे सभी दूसरे राज्य में चले जाते हैं। उस राज्य में दान पुण्य यज्ञ न होने से अकाल पड़ जाता है। कुछ काल बाद उस राजा की मृत्यु हो जाती है और यमदूत उसे घोर कष्ट देते हुए दुर्गम रास्तों से, मुग्धरों से मारते हुए, घसीटते हुए यमलोक लेकर जाते हैं। इससे आगे की कथा 24वें अध्याय में हम देखेंगे। लोमेश ऋषि कहते हैं कि हे विप्र, उस यमलोक में उस राजा चित्ररथ को दुख देने वाली गति को सावधान होकर सुनो। वह राजा नरक के दारुण दुखों को भोगता हुआ एक नरक से दूसरे भयंकर नरक में जाता रहा। कभी वह मूर्छित होकर रास्ते में गिर जाता, जब उसकी चेतना लौटती तो वह फिर चल देता। इस प्रकार वह अपार कष्टों को सहन करता हुआ सबसे पहले भयंकर दारुण नरक में गया, फिर अंगतामिस्थ नामक नरक में गया, फिर अति उग्र महारौरव नामक नरक में गया, फिर कालसूत्र नामक नरक में गया। इसके बाद अति कठोर तापन और सप्रतापन नामक घोर नरक में गया। इस प्रकार एक के बाद एक भयंकर नरक में क्रमशः कोकाल, कटमल, अस्पत्र वन और पूत मुक्तका नाम के घोर नरकों में गिरा। लोह शंकु, मृगी यंत्र, सालमी मार्ग में सालमी नदी के भयंकर दुर्गम मार्ग में पड़ा भयंकर यातना भोगता रहा। विष्णु भगवान से द्वेष मात्र करने से वह 21 युगों तक 21 नरकों में भयंकर यातना भोगता हुआ वह राजा एक नरक से निकलकर दूसरे नरक में जाता रहा। वहां से निकलकर हिमालय पर्वत पर महापिशाच योनि को प्राप्त हुआ। वहां पर भूखा प्यासा एक जंगल से दूसरे जंगल में भूख प्यास से व्याकुल भटकता रहा। उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता था। सभी दिशाओं में घूमता हुआ सत्फल देने वाले लक्षप्रस्थवड नामक जंगल में आ गया। वहाँ बहेड़े के वृक्ष का आश्रय लेकर वह अति दुखी होकर जोर जोर से रोने चिल्लाने लगा। मैं मरा कहता हुआ भूख प्यास से व्याकुल होकर बोला, मेरा इस दुख से कौन उद्धार करेगा। तब लोमेश ऋषि बोले, हे ब्राह्मण, जब उस पिशाच के रोने की आवाज देवदूत के कानों में पड़ती है, वे वेद पाठ कर रहे थे, तो वह तुरंत ही वेद अभ्यास को छोड़कर वहां आए जहां वह पिशाच भूख प्यास से व्याकुल तड़प रहा था। उसका चेहरा विकराल, लाल, डरावनी आंखें, दुबला
व काला शरीर, सिर पर काले बाल ऊपर की ओर खड़े थे। वह भयंकर यमदूत के समान दिखाई दे रहा था। उसकी जीभ बाहर निकलकर हिल रही थी। लंबे ओठ और लंबी सूखी जांघें नाड़ियों से पुरी हुई थी। उसके शरीर में तनिक भी मांस नहीं था। उस पिशाच को देखकर आश्चर्य से भरपूर देवदूती ने उस पिशाच से पूछा, ऐसी डरावनी आकृति वाले भयंकर तुम कौन हो और इतनी करुणा भरी आवाज में क्यों रो रही हो? तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हुई? मैं तुम्हारा उपकार कैसे करूं? मेरे आश्रम में आकर कोई भी प्राणी दुखी नहीं रहता। यहाँ तो सभी आनंद से रहते हैं। हे भद्रे, तुम जल्दी से कहो तुम्हारे इस दुख का क्या कारण है, ताकि मैं तुम्हारे दुख को दूर कर सकूं। देवदूत के प्रेम पूर्वक वचनों को सुनकर पिशाच रोना बंद कर देता है और वह दीनता पूर्वक कहता है, हे द्विज, मेरे जरूर कोई बड़े पुण्य रहे होंगे जो तुम्हारे दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसा कहकर वह समस्त वृतांत देवदूती ऋषि से कहता है, हे द्विज श्रेष्ठ, भगवान विष्णु से द्वेष करने के कारण मेरी ऐसी दशा हुई है। जिन हरि का नाम प्राण निकलते वक्त लेने मात्र से मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। हे द्विज, जो समस्त प्राणियों की अंतर आत्मा है तथा सभी का पालनहार है, तीनों लोकों में धर्म का देने वाला है, जिसकी ऋषि मुनि तपस्वी सभी तप के द्वारा प्रार्थना और आराधना करते हैं। ब्रह्मादिक सनकादिक सभी योगी मुक्ति प्राप्त करने के लिए जिस हर का पूजन करते हैं, जो आदि मध्य और अंत सभी विश्व का विधाता है, सनातन है, अनाद है, उसी से मैंने द्वेष किया। मेरे पहले जन्म में किए गए समस्त पुण्य विष्णु देश रूपी अग्नि में जलकर भस्म हो गए। यदि कैसे भी मेरे इन पापों का अंत हो जाए तो मैं नारायण के अलावा किसी की भी पूजा कभी नहीं करूँगा। विष्णु भगवान से द्वेष करके मैंने नरक के दारुण दुखों को भोगा है। कई युगों तक नरक यातना भोगने के बाद मैं नरक से निकलकर पिशाच योनि में आया है। मैं पता नहीं अपने किस कर्म फल के प्रभाव से आपके आश्रम तक पहुंचा हूँ। यहाँ आपके दर्शन करने मात्र से अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे दुख रूपी भयंकर अंधकार का नाश हो गया है। हे देव, अब आप मुझे ऐसा उपाय बताने की कृपा करें जिससे मुझे इस पिशाच योनि से सदा के लिए मुक्ति मिल जाए। देवदूत जी उस पिशाच से कहते हैं कि अहो, यह माया देवता, असुर तथा मनुष्य आदि सबकी स्मृति को नष्ट कर मोहित करती है। इस माया के प्रभाव से देवताओं में भी धर्म नाश करने वाला द्वेष उत्पन्न हो जाता है। चारों वर्ण वालों को इस श्रुत स्मृति तथा सदाचार से हितकारी धर्म का पालन करना चाहिए और सदा भक्ति से नारायण का भजन करना चाहिए। वेद विरुद्ध शास्त्रों में कहे गए कर्मों का त्याग कर देना चाहिए। अपनी बुद्धि से शास्त्रों की रचना करके शूद्र लोग मूर्खों को ठगते हैं और कल्याण के पथ को नष्ट करके परलोक के पथ को भी नष्ट करवा देते हैं। जैसे द्रविड़ देश का राजा सत मार्ग पर चलने वाला, निष्ठा पूर्वक राज्य चलाने वाला, सचरित्र नारायण से विमुख होकर घोर नरक में गया। असत्य लोगों की संगति से हमेशा ही लोगों पर विपत्तियां आती हैं। सत्पुरुषों को चाहिए वे सदा सज्जनों की संगति करें व श्री हरि से कभी भी द्वेष न करें। लोमेश ऋषि बोले, ऐसा करने पर मुनि ने पिशाच को सुमार्ग पर चलने के हितकारी वचन कहे। हे भद्रे, माघ मास में तुम प्रयाग तीर्थ में जाकर संगम के पवित्र जल में स्नान करो। वहाँ त्रिवेणी के स्नान से तुम्हारे पूर्व जन्म के पापों से तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा। तुम पिशाच योनि से निसंदेह मुक्त होकर स्वर्ग का सुख भोगोगे। यही सनातनी श्रुति है, इससे बढ़कर अन्य कोई प्रायश्चित नहीं है। मृत्युलोक में यह स्वर्ग तथा मोक्ष का खुला पथ है। गंगा यमुना के संगम के बराबर पृथ्वी पर कोई अन्य स्नान तीर्थ नहीं है। कहाँ तो विष्णु, सूर्य, तेज, अग्नि, गंगा यमुना का संगम, कहाँ मनुष्यों के पाप रूपी तृण समूह की आहुतियाँ। जैसे घने अंधकार को चंद्रमा दूर करता है, वैसे ही संगम स्नान सभी पापों को नष्ट कर देता है।
इसके जल के कण का स्पर्श मात्र कर लेने से केरल देश का ब्राह्मण पाप मुक्त हो गया। ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर पिशाच के मन में अपार शांति उत्पन्न हुई। अपने दुख से छूटने की बड़ी खुशी प्राप्त हुई। फिर वह विनय पूर्वक मुनि से केरल देश के ब्राह्मण की कथा पूछी। इसके साथ ही माघ मास के स्नान के महात्म्य के 24वें दिन की कथा को हम यहीं विश्राम देते हैं। इससे आगे की कथा सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।